नमस्कार दोस्तों, बच्चों की शिक्षा चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक सब बच्चों की शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। तो हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता है कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए एक एज का क्राइटेरिया रखा गया है। वैसे तो लगभग सभी स्कूलों में, चाहे प्राइवेट की बात करें चाहे सरकारी स्कूलों की बात करें, सभी के लिए एक एज लिमिट होती है बच्चों के लिए। लेकिन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में भी जो है एडमिशन के लिए हर साल केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है अपने एडमिशन की गाइडलाइन जारी करता है और बताता है किस क्लास के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए बच्चे की, तभी बच्चे को एडमिशन मिल पाएगा उस क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 और साथ ही साथ क्लास 1 की एज लिमिट क्या है। आगे एक और हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिसमें बाल वाटिका 1, 2, 3 और साथ ही साथ क्लास 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों के एज लिमिट के ऊपर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम सिर्फ ये 4 क्लासों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनके लिए जो है ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है पेरेंट्स के लिए। और अधिकतर पेरेंट्स जो है बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 और क्लास 1 में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। और भी क्लासेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने अभी बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे बाल वाटिका 1, 2 और 3 की, ठीक है। तो देखिए, बाल वाटिका 1 के लिए जो है बच्चे का उम्र जो है 31 मार्च 2024 तक 3 साल कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है। जिस बच्चे की उम्र 31 मार्च 2024 तक 3 साल कंप्लीट हो जाएगी, वही बच्चा जो है बाल वाटिका 1 के लिए एलिजिबल होगा। बाल वाटिका 1 के लिए जो है बच्चे की उम्र कम से कम 3 साल कंप्लीट होनी चाहिए और 4 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। तभी आपका बच्चा जो है बाल वाटिका 1 के लिए एलिजिबल होगा। इसके बाद बात करें बाल वाटिका 2 की, तो 31 मार्च 2024 तक बच्चे की उम्र 4 साल कंप्लीट होना अनिवार्य है। जिस बच्चे की उम्र 31 मार्च को 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे और 5 साल से कम होंगे, वही बच्चा जो है बाल वाटिका 2 के लिए एलिजिबल होगा। इसी तरह से बाल वाटिका 3 की बात करें अगर हम, तो 31 मार्च 2024 तक बच्चे की उम्र 5 साल कंप्लीट होनी चाहिए और 6 साल से कम होनी चाहिए, तभी आपका बच्चा जो है बाल वाटिका 3 के लिए एलिजिबल होगा। बाल वाटिका को अगर हम साफ शब्दों में बोले तो देखिए, बाल वाटिका 1, 2 और 3 को आप साफ शब्दों में बोलेंगे तो आप नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के सीक्वेंस में भी रख सकते हैं। बाल वाटिका 1 नर्सरी हो जाएगा और बाल वाटिका 2 हो जाएगा आपका एलकेजी और बाल वाटिका 3 जो है आपका यूकेजी हो जाएगा। जिन बच्चों का एडमिशन बाल वाटिका 3 में होगा, या जो बच्चा भी जिन बच्चों का एडमिशन हो रखा है बाल वाटिका 1, 2, 3 में, वो प्रमोट होकर के आगे क्लासेस में जाते रहेंगे। और जो बाल वाटिका 3 वाले बच्चे होंगे वो डायरेक्ट प्रमोट होकर के क्लास 1 में चले जाएंगे। उनके लिए कोई भी अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। जैसा कि क्लास 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, तो उस तरह का उनको कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं क्लास 1 में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पिछले साल यानी 2022-23 सेशन में उन्होंने एज का क्राइटेरिया चेंज किया था। उसके लिए उन्होंने अपना जो एडमिशन का गाइडलाइन जारी किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि बच्चे की उम्र जो है मिनिमम 6 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 8 ईयर्स। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020, उसमें जो है उसके बिहाफ पर जो है ये एज क्राइटेरिया में चेंजेस किए गए थे। इससे पहले जो था, मतलब 2022-23 के सेशन से पहले जो था, बच्चे की उम्र 5 साल थी क्लास 1 में एडमिशन के लिए। लेकिन उसके बाद जो है 2022-23 के सेशन से ही स्टार्ट किया गया था कि बच्चे की उम्र मिनिमम 6 साल कंप्लीट होनी चाहिए और 8 साल से कम होनी चाहिए। यानी जिन बच्चे की उम्र 31 मार्च 2024 तक जिस बच्चे की उम्र 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे, वो बच्चे जो है क्लास 1 के लिए एलिजिबल होंगे। यानी अगर आपके बच्चे की उम्र 31 मार्च 2024 तक 6 साल कंप्लीट हो गए, तो आपका बच्चा एलिजिबल है क्लास 1 के लिए। और ध्यान रहे कि 8 साल से कम होनी चाहिए। 6 से 8 साल के बीच में अगर आपका बच्चा है, तो आपका बच्चा जो है क्लास 1 के लिए एलिजिबल होगा। ध्यान रहे कि एज के क्राइटेरिया को लेकर के, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो पिछले साल एडमिशन होते हैं उसको लेकर के। हर साल रजिस्ट्रेशन से पहले जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, उससे पहले जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिशन की गाइडलाइन जारी करता है। और उसमें अगर कोई भी बदलाव करता है एडमिशन को लेकर के, चाहे हम ऑफलाइन ऑनलाइन मोड की बात करें, चाहे एज क्राइटेरिया को लेकर के बात करें, या कोई और बदलाव किए जाते हैं कोटा और कैटेगरी को लेकर के, तो वो वहां पर मेंशन कर देते हैं कि इस साल से ये कोटा और कैटेगरी लागू होंगे, या ये एज लिमिट होगी, या कुछ और जो भी अगर चेंजेस करने होते हैं तो वो अपने एडमिशन गाइडलाइन में बता देते हैं। उसी गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए जो है एडमिशन होते हैं स्कूलों में।